हाय फ्रेंड, दिस इज जी गुरुकुल और मैं हूं सुनील जहांगीर। तो कंटिन्यू करते हैं हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ को, जिसका रेफरेंस हम पढ़ रहे हैं शंकर एनवायरनमेंट की बुक से। चैप्टर 1 इकोलॉजी से हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा बायोस्फीयर, हिंदी में कहे तो जीव मंडल या जैव मंडल आप इसको बोल सकते हो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट करिए पॉजिटिव। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करना मत भूलिए कि क्या चीज़ें आपको कमी लगी या क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई, ताकि फ्यूचर में हम और अच्छी वीडियो ला सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। बात करें बायोस्फीयर की तो पिछली कई वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर सबसे पहली वीडियो आपने एनवायरनमेंट के ऊपर देखी थी तो उसमें भी बायोस्फीयर के बारे में मैंने बताया था। अभी इसमें बिकॉज हम पूरा इस बायोस्फीयर के टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा। बात करें अगर एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे एक एक करके बात करें हम तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है अर्थ का एक ऐसा पार्ट जो कि ठोस होता है, जिसको स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें बेसिकली वो सभी पार्ट आते हैं अर्थ के जो ठोस अवस्था में मिलते हैं। जैसे अर्थ की अगर बात करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है अर्थ का वो 3 परतों से मिलकर बना है। जो सबसे बाह्य परत होती है, बाहरी परत होती है, उसको क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर में मेंटल होता है और बिल्कुल अंदर में कोर मिलता है। ओके, तो जो लिथोस्फीयर या स्थलमंडल है वो क्रस्ट का सॉलिड भाग है, यानी हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें आपको रॉक्स देखने को मिल सकती है, मिनरल्स मिलते हैं और ये ढका रहता है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। इसके बाद हमारा जो पार्ट आता है एनवायरनमेंट का वो होता है हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल। इसमें आपको जो पानी है वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो बर्फ़ की अवस्था में हो, आइस की अवस्था में, वेपर या वाष्प हो, या तरल भाग में यानी लिक्विड फॉर्म में मिले आपको, चाहे वो सी में हो, तालाब में हो, नदियों में हो, वो सभी मिलकर ये सारी फॉर्म वाटर की मिलकर ये बनाती है हाइड्रोस्फीयर। ओके, इसके बाद आता हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जिसको बोलते हैं। इसमें जितनी भी गैसें हैं, चाहे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सभी अर्थ के चारों तरफ एक एनवेलप, एक ब्लैंकेट टाइप का बनाती है, वो एटमॉस्फेयर का भाग होती है। तो ये तीनों ही फैक्टर एनवायरनमेंट के किसी जीव के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं जीवन जीने के लिए। अब हम अगर ह्यूमन की बात कर ले, जैसे कि तो ह्यूमन को क्या चाहिए? रहने के लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए जो हमें लिथोस्फीयर या स्थलमंडल से मिलेगी। पीने के लिए पानी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर से मिलेगा। जो सांस लेने के लिए एटमॉस्फेयर से वायु मिलेगी। ओके, तो ये तीनों ही फैक्टर जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे उस एरिया को हम बोलते हैं जोन ऑफ लाइफ या फिर बायोस्फीयर। देखिए, लाइफ कई और जगह पे भी आपको मिल सकती है, जैसे यहाँ इस एरिया में भी आपको लाइफ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे तीनों फैक्टर एनवायरनमेंट के मिलेंगे नहीं। यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर से एयर मिल सकती है, रहने के लिए ज़मीन मिल सकती है, लेकिन जल थोड़ा मिलना कठिन होगा। तो इस एरिया में लाइफ ज़्यादा मिलेगी या फिर इस एरिया में? ऑब्वियस सी बात है कि इस एरिया में तीनों ही फैक्टर आसानी से मिल सकते हैं, तो लाइफ यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे जीव जंतु, इंसान आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू दिस। लाइफ यहाँ पे भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बायोस्फीयर रीजन में सबसे ज़्यादा लाइफ मिलेगी। तो बायोस्फीयर की एक डेफिनेशन बताएं हम तो वो नैरो जोन जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर कॉमनली बड़ी इजीली मिल जाता है और लाइफ सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये एक जनरल सी टर्म हो गई बायोस्फीयर की। आगे इसके बारे में और अच्छे से बात करते हैं। अब कुछ और टॉपिक्स इसके ऊपर देख लेते हैं। बायोस्फीयर के ऊपर हमने ये तो बात कर लिया कि ये एक ऐसा एरिया है अर्थ का जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवन एग्जिस्ट करता है। ये एक नैरो जोन है सरफेस ऑफ अर्थ पे, इन बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीवन मिलता है। लेकिन अभी कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एमसीक्यूज़ जो सीरीज होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर अभी बात करें कि अर्थ के ऊपर क्या हर एरिया में लाइफ पॉसिबल होती है, तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि लाइफ के लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ पे ऐसी हॉस्टाइल कंडीशन मिलती है
जिसके कारण लाइफ संभव नहीं होती। ये कहाँ पे हो सकती है? एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल में, जो बिल्कुल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे सभी जीव नहीं रह सकते। कुछ जीव जैसे पोलर बियर वगैरह ही वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन्स जो रहेंगे हमारे, उनमें क्या होता है, जितनी ज़्यादा बड़ी माउंटेन होगी, ऊंची माउंटेन होगी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा डिक्रीज होने लग जाती है और वहाँ पे ठंडी भी बढ़ जाने लगती है। तो इसलिए सांस लेने में और रहन सहन में तकलीफ़ होती है, इसलिए यहाँ पे भी जीवन कठिन हो जाता है। इसके बाद डीपेस्ट ओशियन, जितने ज़्यादा गहरे ओशियंस होते हैं उतनी ज़्यादा एयर प्रेशर बढ़ता जाता है, आपके नीचे रहने में तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती जाती है। तो ये 3 ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे जीवन संभव होना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें बायोस्फीयर में, तो सब मैक्सिमम जीवों के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। बात करें हमारे लिए या किसी भी जीव के लिए, तो पौधे सन से सोलर लाइट लेके, सोलर एनर्जी लेके बनाते हैं अपना खाना। शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं और मांसाहारी जीव फिर उन जीवों को खाते हैं। उसी प्रकार एक जीवन साइकिल, एक फूड चेन चलती रहती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ हमारा सन। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है पोषक तत्वों की बायोस्फीयर में, वो कैसे पूरी होती है? एयर से पोषक तत्व आते हैं, जैसे पौधे नाइट्रोजन लेते हैं एयर से, वो सोल्यूबल पानी में मिलती है, लेकिन वो एयर से ही नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू सोल्यूबल वाटर में आती है। वो हम नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे। इतना जान लीजिए यहाँ पे कि जो एयर है उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वाटर न्यूट्रिएंट्स देता है, जैसे हमने जो नाइट्रोजन पौधे ग्रहण कर सकते हैं वो सिर्फ सोल्यूबल पार्ट में होता है। तो वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है पौधों के लिए, जो वेरियस जो न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके बाद सोइल की बात करें तो सोइल के थ्रू ही पौधे अपना मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ओके, हम सिर्फ पौधों की बात करें क्योंकि पौधे मेन फैक्टर आते हैं, प्राइमरी हमारे जो प्राइमरी रोल अदा करते हैं सभी को भोजन देने में। अब अगर बात करें बायोस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो बायोस्फीयर होता है, जीव मंडल होता है, उसमें जीव जो है हर जगह पे क्या सेम मिलते हैं या अलग अलग मिलते हैं? तो इसके कॉन्सेप्ट में ये बात आती है कि जो बायोस्फीयर है डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हर जगह पे बायोस्फीयर में सेम कंडीशन नहीं रहती। जैसे पोलर रीजन की हम बात कर रहे थे, तो पोलर रीजन भी बायोस्फीयर का एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे इतनी ठंडी होती है, इतना टेम्परेचर कम होता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बायोस्फीयर का पार्ट है, लेकिन इन दोनों जगह में बहुत डिफरेंस होता है। पोलर रीजन में कुछ ही जीव सर्वाइव कर सकते हैं, यानी वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत कम है, डेंसिटी जो जीवों की है बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, हर टाइप के जीव सर्वाइव कर सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पे रहना आसान होता है इन कंपेरिजन टू पोलर रीजन। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जीवन ज़्यादा संभव होता है, तो यहाँ पे जीवों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़र करता है जगहों के टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। तो इसका आंसर अगर हम पूछे, कोई आपसे कोई पूछे कि क्या जो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है बायोस्फीयर में यूनिफॉर्म रहता है, तो इसका आंसर नहीं आएगा, नहीं। ठीक है, तो जी इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया और साथ में हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें होंगे 10 MCQs जो कवर करेंगे इन 13 के 13 वीडियो जो बने थे चैप्टर 1 के ऊपर, यानी पूरा चैप्टर 1 कवर होगा उन 10 MCQ से। तो देखना मत भूलिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी ज़रूरी नहीं, प्रैक्टिकली हमें MCQs भी सोल्व करने पड़ेंगे प्रीलिम्स के। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो डिसलाइक करिए वीडियो को, लेकिन बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको लगी। पेस में प्रॉब्लम थी, मैं ज़्यादा फास्ट था या स्लो था, या फिर कंटेंट में प्रॉब्लम है, कंटेंट आपको सही नहीं लगा, तो वो भी आप लिखिए और फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि फ्यूचर का मेरा काम इसी फीडबैक पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।